तो मैं एक और किस्सा लेके आया हूँ। ये किस्सा है जब हम गए थे घूमने एम्स्टर्डम, और अभी भी जब मैं एक किस्सा सोचता हूँ ना, खून के आंसू निकल आते हैं, इतना बुरा कटा था मेरा। तो खैर, किस्सा आई एम बैंगलोर के समय का है। एक्सचेंज पे हम गए हुए थे और हमने प्लान बनाया कि हम एम्स्टर्डम जाएंगे। अब हम लोग सब जर्मनी में थे उस समय, एक ग्रुप ऑफ पीपल हमारा। हम 5 लोग थे। नाम मैं मास्क करने वाला हूँ क्योंकि क्यों फालतू बेइज्जती करनी लोगों की। तो 4 लड़के थे मेरे को मिला के और एक लड़की थी। तो लड़कों का नाम रख लेते हैं राम, श्याम, घनश्याम, और लड़की थी रुक्मणी और मैं। तो हम 5 लोग थे। हमने प्लान बनाया कि हम जर्मनी से एम्स्टर्डम जाएंगे, एक दिन एम्स्टर्डम में रुकेंगे और अगले दिन वापस। हम लोगों के पास, सबके पास यू रेल पास था, तो फ्रीली अक्रॉस यूरोप तुम बिना बुकिंग के किसी भी ट्रेन में चढ़ के आराम से जा सकते थे। तो वो कोई इशू नहीं था। हम ट्रेन में जाते, एम्स्टर्डम रहते, वापस आ जाते। तो ये प्लान बन गया था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि ये जो बच्चे थे मेरे साथ, जो लोग थे, थोड़े से मासूम किस्म के थे। तो मेरे को लग रहा था यार, एम्स्टर्डम में जो हमको करना है या करना चाहिए वो पता नहीं हम कितना कर पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो करते तो है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो ये सोच के हम चल पड़े। तो जिस दिन हमें निकलना था, सुबह सुबह हम उठे, ट्रेन स्टेशन पहुंचे। अब ट्रेन स्टेशन पहुंचते ही ब्रेकफास्ट का इंतजाम करना होता है। तो ब्रेकफास्ट हमारा स्टेपल था क्योंकि गरीबों की तरह रहते थे हम। तो हमने ब्रेड खरीद ली, बटर खरीद लिया, दूध खरीद लिया। ठीक है, ये हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ये हमने खरीद लिया और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ गए, फिर हमने सब डिवाइड कर लिया, ब्रेड बटर दूध राशन कर लिया क्योंकि यही करना होता था। सबको 1-2 पीस ब्रेड दी। बटर तो बीच में खत्म ही हो गया था मेरे ख्याल से, तो कुछ लोग तो सूखी ब्रेड ही खा रहे थे और फिर 1-2 सिप दूध पीना था। तो ब्रेड खा रहे और फिर बारी बारी से कार्टन पास करके दूध पी रहे। अब जब कार्टन पहुंचता था शाम के पास, तो वो वैसे थोड़ा सा हेल्दी सा था, तो वो 3-4 घूंट पी जाता था दूध की। तो वैसे ही लोग साइक हो रहे थे कि सबको दूध नहीं मिल रहा। तो एक बारी मतलब जब ये कर रहा था तो राम कहता है, अबे साले तू गाय का बछड़ा है, इतना दूध क्यों पीना है तेरे को। मैंने कहा यार तुम यार क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, एम्स्टर्डम पहुंच जाना, फिर खाना खा लेना आराम से यार, प्लीज तसल्ली से बैठ जाओ, बेइज्जती मत करो। तो खैर फिर हम एम्स्टर्डम पहुंच गए। फाइनली जैसे ही हम एम्स्टर्डम पहुंचे, मैं पूरा एक्साइटेड। मैंने कहा कि चलो अब बताओ क्या करना है, पहली चीज क्या करनी है। कहते हैं पहले एक दो म्यूजियम देख लेते हैं। मैंने कहा म्यूजियम? मैंने कहा भाई एम्स्टर्डम आए हैं, क्या मतलब क्या कुछ अश्लील हरकतें करते हैं, मतलब क्या। कहता है ये सब करेंगे लेकिन पहले म्यूजियम देख लेते हैं, उनका टाइम वरना फिर बंद हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, म्यूजियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल से हम पहले ही लोग होंगे दुनिया में जो एम्स्टर्डम पहुंचे और हमने सबसे पहला काम किया था कि हम म्यूजियम घुस गए। तो 2 म्यूजियम हमने देखे। एक मेरे को याद है वैन गो का था, जिसमें उसकी पेंटिंग्स और उसकी लाइफ के बारे में था, और दूसरा कोई रिक्स रिक्स म्यूजियम करके था। वो उसका तो मेरे को अब थीम भी याद नहीं, लेकिन वो म्यूजियम हमने देख लिए। फिर वो 1-2 घंटे बाद जब म्यूजियम खत्म हुए, हम बाहर निकले, मैं तो बिल्कुल ही तब तक थोड़ा सा मेरा गिव अप होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा अब क्या करना है। कहते हैं अब तू बता दे अब क्या करना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर सबसे पहला काम करते हैं कि माल ढूंढते हैं और फूकते हैं, लीगल है तो देखते हैं यहाँ पर सिस्टम होता क्या। तो हम पहले उस एरिया में पहुंचे जहाँ पर शॉप्स होती हैं एम्स्टर्डम में, जहाँ पर ये जॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें। ठीक है। और फट्टू तो हम थे ही थे, सारे फट्टू थे हम, और मैं भी फट्टू तो था ही, ऐसी बात नहीं है। पहली बार ही एम्स्टर्डम गया था, कोई पता नहीं था कोई लूट ले क्या कर ले। तो हमने 3-4 शॉप्स के चक्कर लगाने शुरू किए पहले तो, कि सर्वेलेंस करते हैं कि कौन सी शॉप सही लग रही है। तो सारी बराबर सी लग रही थी, सब लोग थे ही अंदर आराम से, तो कोई ऐसा हमको शक हुआ नहीं कि कोई इशू है। तो एक शॉप हमने चूज करी और उसके अंदर घुस गए। अब वो पूरी सिस्टमैटिक, पूरी तुमको मेन्यू मिलती है बाकायदा। तुम शॉप के अंदर जाते हो ना, उसमें स्पेशलाइज काउंटर होता है जहां पर तुम्हें जॉइंट्स मिलेंगे। वहां पर मेन्यू होती है कि ये जॉइंट ये फ्लेवर है, इसका ये प्राइस है, इसमें इतने पीसेस मिलेंगे, प्रॉपर ढंग के मेन्यू। तो पहले तो मेन्यू में माथा पच्ची करी, फिर एक जॉइंट सही लगा तो वो हमने 3 जॉइंट ले लिए। मैं, राम और घनश्याम गए थे। श्याम और रुक्मणी ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि हम वेट कर रहे हैं बाहर, हम तो नहीं करेंगे पाप। तो तुम तीनों जाओ, हमें बता देना कैसा रहा। तो वो दोनों, श्याम और रुक्मणी, बाहर वेट कर रहे थे। राम, घनश्याम और मैं गए जॉइंट मारने। तो हम बैठ गए, हमने 3 जॉइंट्स ऑर्डर किए, वो आए हमारे पास और हम फूक रहे। ठीक है। अब मेरे को तो वैसे पर्सनली कम ही आदत थी, सबको ही कम आदत थी। ठीक है। तो घनश्याम जो है वो बार बार बोले जाता है हिट ही नहीं कर रहा, हिट ही नहीं कर रहा, वो फूके जा रहा है। मैंने कहा आराम से, स्लोली, ठीक है, ये सुट्टी की तरह नहीं फूकना होता, आराम आराम से कर तब हिट करेगा। कह रहा नहीं यार हिट ही नहीं कर रहा, वो फूके जा रहा, फूके जा रहा। उसने फटाफट एक सुट्टी की तरह ही ऑलमोस्ट जॉइंट खत्म कर दिया। फिर हमारे भी जॉइंट आराम से खत्म हुए। फिर हम निकले, कुछ थोड़ा सा
हाई हो गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ था तब तक। ठीक है, फिर जैसे ही हम शॉप से बाहर निकले, हम वो सामने दूर थोड़ा सा श्याम और रुक्मणी बैठे हुए थे, हमारी वेट कर रहे थे, हम उनकी तरफ जाने लगे और घनश्याम भाई साहब, जिनको हिट ही नहीं कर रहा था, सीधा बेहोश। ठीक है, विदाउट वार्निंग वो बंदा बेहोश ही हो गया सीधा। वो तो फट ली कि भाई अब क्या करें, मतलब क्या, ये तो लेट ही गया पूरा सड़क पे वो आदमी। तो उसको हम किसी तरह उठाया हमने, वहां पर जहां वो बेंच पे बैठे हुए थे वो दोनों, उस वहां तक लेके गए उसे। ठीक है, और अब सोच रहे कि क्या करें। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज तब निकलनी शुरू हुई। तो शाम ने बोला कि इसको यार ब्रेड खिलाते हैं हो सकता है उससे होश आ जाए। तो वो उसका मुंह खोल के, वो जो उसके पास ब्रेड पड़ी हुई थी वो उसको ब्रेड खिलाने लग गया, और उसका मुंह फिर वो दबा रहा है कि चबाए वो और वो सूखी ब्रेड उसके अंदर ठूसे जा रहा है। राम कह रहा है भाई इसे दूध भी पिला दे थोड़ा या दूध तेरे लिए ही है। तो शाम कहते हैं यार दूध तो खत्म हो गया तो उसे सूखी ब्रेड खिलाई जा रहा है। मैंने कहा यार तुम चोक ही कर दोगे, हटाओ निकालो। और हमने उसे उठाया, थोड़ा पानी वानी उसके मुंह पे मारा, थोड़ा सा वो ठीक हुआ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिलाया। उसने कहा कि भाई मुझे प्लीज जर्मनी वापस पहुंचा दो। जर्मनी पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली 100% अटेंडेंस रूल था। तो अगले दिन जो उसकी क्लास थी, वो अगर वो अटेंड नहीं करता तो उसकी एक्सचेंज का सर्टिफिकेट मिलने में इशू होता। तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो 0% अटेंडेंस थी, तो मैं तो चिल था और बाकी सब भी चिल थे। लेकिन घनश्याम के लिए जर्मनी पहुंचना बहुत जरूरी था अगले दिन के लिए, और उसको लग रहा था कि उसकी हालत अब जैसी है वो खुद तो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने कहा प्लीज मुझे जर्मनी पहुंचा दो वापस। मैंने कहा ठीक है भाई, अब यू रेल पास था, कोई टेंशन है नहीं कि टिकट विकेट वापस बुक करनी है। तो मैंने कहा चलो कराते हैं, उसको छोड़ आते हैं, फिर देख लेंगे एम्स्टरडेम में जो देखना है। वैसे ही होपफुली रात को ही होता है सब एम्स्टरडेम में, तो जो करना होता है। तो मैं उसको ट्रेन स्टेशन पे सहारे दे के लेके चला गया। मेरे साथ ये सब भी चले गए, आ गए, राम भी आ गया, घनश्याम रुक्मणी सब आ गए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ठीक है मैं उनको इसको छोड़ के आता हूँ, तुम वेट करो, तुम देख लो जो सब, मैं आ जाऊंगा होपफुली 2-3 घंटे में वापस। तो उसने कहा, राम ने, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। और यार राम भी ना थोड़ा सा लड़खड़ाना तो शुरू हो ही गया था तब तक, तो पता चल रहा था कि वो भी थोड़ा सा हाई तो हो ही गया, संभल तो वो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा यार ये खुद तो संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, मैंने सोचा इसको क्या ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार तू रहने दे, मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक हूँ, मैं घनश्याम को छोड़ आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। कहता नहीं भाई है मेरा, भाई के साथ जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे, भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा मैं तो चलूंगा। मैंने कहा चलो यार अब इससे क्या बहस करनी है फालतू, इसका वैसे ही काफी आय हो चुका था तब तक। मैंने कहा चल आ जा। फिर मैंने ये श्याम और रुक्मणी से भी पूछा तुम्हें भी देना भाइयों का साथ कहते नहीं हम ठीक है हम वेट कर लेंगे, तुम लोग जाओ। नहीं थी, मैंने कहा ठीक है, तो मैं छोड़ के आता हूँ, राम और मैं छोड़ के आते हैं इसे। घनश्याम को तुम होटल लेकिन कंफर्म कर लेना, हमने पहले से एक होटल बुक करा रखा था, तो होटल बुकिंग वगैरह कंफर्म कर लेना, वहीं पे तुम होटल ले लेना, वहीं आएंगे, तुमको वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ। और ये फिर वो शाम और रुक्मणी को हम छोड़ के हम तीनों ट्रेन में चढ़ गए और वापस जर्मनी के लिए रवाना हो गए। ठीक है, अब एज एक्सपेक्टेड जैसी थोड़े एक स्टेशन पार हुआ, राम भाई साहब की उल्टियां शुरू हो गई। ठीक है, तो वो, और हर ट्रेन में ना वहां पर छोटा सा हर सीट के सामने एक वेस्ट डिस्पोजल के लिए कंटेनर सा होता है, तो वो उल्टियां करे जा रहे हैं। जैसे ही एक भरता था दूसरे कंटेनर पे पहुंच जाता तो वो उल्टी करे जा रहा है। वो घनश्याम भाई साहब बेहोश पड़े आराम से मस्त। तो थोड़ी देर तो मैंने दोनों को संभाला कि यार ठीक है दोस्ती का फर्ज निभा लेते, तो एक को मैं सहारा दे रहा हूँ, एक को मैं उल्टियां करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा यार अब मैं कितनी अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ यहाँ पर ये तीनों तो सब लोग हमको ही देख रहे थे स्टेशन के डब्बे पे, मतलब ट्रेन के डब्बे में कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली मैंने उन दोनों को साथ बिठाया कि वो एक सो रहा है, एक उल्टियां कर रहा है, और मैं दूर जाके बैठ गया कि यार इनको देखता रहूंगा, लेकिन ज्यादा इनके साथ एसोसिएट होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बेइज्जती बहुत हो रही है। खैर फिर 1-2 स्टेशन और निकले, जैसे जैसे जर्मनी पास आता रहा थोड़ा सा राम भी ठीक हो गया, घनश्याम को भी होश आ गया। तो अल्टीमेटली हम फिर घनश्याम काफी स्टेबलाइज हो गया था तब तक, तो फिर हमको पता था कि वो बाकी जर्नी खुद कर लेगा, तो हम 20 स्टेशन से ही उतर गए, मैं और राम, और वापस एम्स्टरडैम के लिए हमने ट्रेन पकड़ ली और वो निकल गए जर्मनी के लिए। ठीक है, तो अब तक लग रहा था कि चलो मे बी थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक, एम्स्टरडैम पहुंचेंगे फिर करेंगे असली मजा शुरू। तो ये प्लान था। तो फिर अब हमने वापसी की ट्रेन पकड़ी, राम और मैंने, हम पहुंच गए एम्स्टरडैम, और तब तक एम्स्टरडैम में हो गई थी इवनिंग सी हो गई थी, तो अंधेरा तो होने ही वाला था ऑलमोस्ट। तो हम उस होटल पहुंचे
जहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हमने बुकिंग भी कर रखी थी कि हमने 5 लोगों का बुकिंग कर रखी थी, मेरे ख्याल से 2 कमरे थे हमारे पास तब बुक्ड कि इसमें रहेंगे। तो वहां पहुंचे तो वहां पर हमने कहा कि ये बुकिंग है, कहते हैं यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है। हम हैरान कि यार ये दोनों कहाँ गए फिर। तो फिर हमने फोन किया इनको, कहते यार हम गए तो थे उस होटल में, लेकिन वो होटल हमें बहुत शेडी लग रहा था। कहते नहीं यार, मतलब हम गए वहां पर फील नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सा अजीब सी लोग वोग दिख रहे थे हमने। तो हम एक दूसरे होटल में आ गए, वहां पर हमने कमरा भी ले लिया, तो तुम वहां आ जाओ। ये वाला होटल हमने जच नहीं रहा था तो हमने छोड़ दिया था। तो ठीक है, तो अब उन्होंने एड्रेस दे दिया। वहां पर एक तो हम ढूंढते ढूंढते एम्स्टर्डम में वैसे घूम गए थे हम, क्योंकि वैसे सब नए थे। तो फिर अल्टीमेटली उस होटल में पहुंचे जहां पर उन्होंने कमरा ले रखा था। और भाई साहब मैं जेन्युइनली एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा शेडी होटल मैंने बी ग्रेड फिल्मों में भी नहीं देखा है। तुम्हारा कॉरिडोर, पतला सा कॉरिडोर जिसके ऊपर से चढ़ना था, चढ़ते जाना था, 2-3 फ्लोर के ऊपर कमरा था। उन्होंने रूम नंबर दे दिया था, हम सीधा कमरे में जा रहे थे, ठीक है। और पूरा वो कॉरिडोर जो है वो रेड लाइटेड, तो लाइटिंग उसकी पूरी रेड, ठीक है। और आसपास उस कॉरिडोर के फोटोज लगी हुई थी, और फोटो सारी अश्लील, ठीक है। हमने कहा यार ये इन्हें शेड ही नहीं लगा। वो होटल, वो पूरा प्रॉपर वो स्टूडेंट हॉस्टल था, उसको छोड़ के इस होटल में आया जो बिल्कुल ही शेडी है। तो हम अल्टीमेटली उस रूम पे पहुंचे जहां पर उन्होंने दे रखा था। और मेरे को यार हो गया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में कि वैसे तो देखो श्याम और रुक्मणी थे तो मेरे प्लेटोनिक फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जितना ये शेडी होटल था ना, मेरे को लगा किसी की हवस ना जाग गई हो। तो मैंने 4-5 बारी नॉक किया ढंग से घुसने से पहले कि यार हमारे अंदर, ठीक है। 4-5 बारी हमने नॉक किया और फिर हम घुसे। खैर वो आराम से वो दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई ये शेडी नहीं है। घुसते ही मैंने पूछा यार ये शेडी नहीं है? कहता है लेकिन और कुछ मिल नहीं रहा था। उस होटल में जाने का कोई फायदा नहीं था, वापस यही मिल रहा था, बाकी सब रिजर्व थे। तो अब ये मिल गया है तो यहीं बैठ जाते हैं, यहीं रात गुजार लेते हैं, ठीक है। और तब तक अंधेरा हो गया था, हम सब फ्रस्ट आ गए थे, अलग अलग लेवल के हम फ्रस्ट्रेशन में थे। तो अब सोचा कि हम एम्स्टर्डम कल देखेंगे या नहीं देखेंगे, अगली बार आ जाएंगे कोई, अब यहाँ पर बस रात गुजारते हैं और अगले दिन सुबह वापस चले जाएंगे। तो हम बैठ गए, हम 4 लोग उस कमरे में, एक कमरे में बैठे हुए थे, आराम से बातें बातें कर रहे थे। 12-12:30 बजे नॉक होता है दरवाजे पे। हम डर गए, यार अब कौन बचा? मैंने कहा भाई घनश्याम तो नहीं आया? तो उसके पास होटल एड्रेस कहाँ से आएगा? देखा सही बात है। तो हमने दरवाजा खोला तो वो होटल का रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था। उसने कहा वी हैव सीसीटीवी कैमरास इन द कॉरिडोर, वी सॉ यू एंटर द रूम बट यू हैवंट लेफ्ट येट, सो व्हाट इज द प्लान, बिकॉज दिस रूम वाज बुक्ड फॉर 2 पीपल। तो 2 लोगों के लिए है, तुम साले देसी यहाँ पर 4 लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं ओके वी इंटेंड टू स्टे। तो क्या करना है? कहते हैं नाउ यू विल नीड टू पे फॉर एक्स्ट्रा पीपल। तो पहली बात तो मैंने, खैर वो मेरे दिमाग में अलग आया कि इन्होंने एक ही रूम क्यों लिया था जब इनको पता था कि हम आ रहे हैं। खैर लेकिन हमने कहा ठीक है, फिर हमने पे किया। तो इतना बुरा कटा कि जो हमारी रिजर्व्ड बुकिंग थी, क्योंकि इन भाई साहब को शेडी लग रहा था इन दोनों को, तो वो तो हमारी कैंसिल हुई, जिसका रिफंड नहीं मिलना था हमें, ठीक है। क्योंकि वो सेम डे हमने कैंसिल किया है, तो वो उसका रिफंड नहीं मिला। दूसरा रूम जो उससे ज्यादा शेडी था उसका हमने फिर डबल प्राइस किया, क्योंकि 4 लोग उसके अंदर रह रहे थे। तो वो हमने प्राइस दिया, फिर हम सो गए। अब तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सुबह उठे फ्रस्ट्रेटेड ही थे, कहते यार ये आज का दिन अच्छा नहीं है, ये कुछ मुहूर्त नहीं है एम्स्टर्डम का, वापस चलते हैं, एक 2 हफ्ते बाद या 1-2 महीने बाद वापस आ जाएंगे एम्स्टर्डम। तो फिर हम वापस ट्रेन स्टेशन पे चले गए और हमने कहा कि अब जर्मनी की ट्रेन वापस पकड़ते हैं। तो जैसी ट्रेन वगैरह डिसाइड कर ली ये पकड़नी है, तो शाम भाई साहब वापस ब्रेड और दूध लेने चले गए क्योंकि दूसरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो वो ब्रेड दूध ले आया। मैंने कहा सही है, दूध अच्छा है, फुल क्रीम? कहता हाँ दूध अच्छा मिल गया। तो फिर ब्रेड दूध हमने लिया और हम चढ़ गए ट्रेन के अंदर वापस। आराम से सबने ब्रेकफास्ट नाश्ता वाश्ता किया और हम पहुंच गए जर्मनी विदाउट एनी ग्लिचेस। अब द पॉइंट टू नोट इस क्या है कि जर्मनी जब एम्स्टर्डम से जो लोग आते हैं ना, तो उनकी थोड़ी सी चेकिंग ज्यादा होती है, और स्पेशली जो ये स्टूडेंट टाइप यंग टाइप लोग होते हैं उनकी चेकिंग ज्यादा होती है, क्योंकि लोग ले आ सकते हैं। मतलब एम्स्टर्डम में तो सब लीगल है, वीड वगैरह, लेकिन जर्मनी में इट इज ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ट्रेन स्टेशन में भी चेकिंग होती है। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो जो किया था वो तो तुम्हें बता ही दिया। तो हम चेकिंग लाइन में खड़े थे। अब मेरी चेकिंग हो गई, मैं निकल गया, राम रुक्मणी सबकी चेकिंग हो गई, वो निकल गए। शाम भाई साहब की चेकिंग हो रही थी, और शाम मैंने बताई एक थोड़ा सा हेल्दी है,
ठीक है, और वो चेकिंग थोड़ी सी डिटेल में करते हैं वो लोग, तो मतलब वो जूते वूते निकलवा देते हैं कि जूतों में ना छुपा रखा हो, पैर उठाने को बोलते हैं ताकि वो नीचे से स्कैन कर ले सॉक्स वगैरह से, तो थोड़ी सी इलैबोरेट चेकिंग होती है। अब अपने श्याम भाई साहब थोड़े से हेल्दी है, तो उसका पैर उठाने को बोला तो एक पैर पे उससे खड़ा ही नहीं हुआ बेचारा क्योंकि जैसे इसका एक पैर उठाते थे वो इम्बैलेंस हो जाता था और धम से पैर वापस उसका गिर जाता था। दूसरा पैर उठाने की कोशिश करता था कि चलो पहले ये वाला स्कैन कर लो, तो फिर वापस गिर जाता था, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था, काफी फनी सा हो गया था। और वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड बड़ा वो फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता आर यू हाई, आर यू हाई कहते नो 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 आई एम जस्ट फैट उसने कह रही बोला नहीं, तो उससे कह हो नहीं पा रहा था, तो इम्बैलेंस हो रहा था। उसने कहा कलेक्ट योर स्टफ, कम विद मी। हमने कहा भाई अब तो इसका कैविटी सर्च हो रहा है, लग रहा है कि अब तो भाई ये गया, क्योंकि पहली बार हमने देखा था कि किसी को अंदर लेके जा रहे हैं। तो हमने पूछा कैन वी कम, कहते नो यू स्टे हियर। शाम को वो ले गया अंदर, तो अब हमारी फटी हुई है, क्या होगा पता नहीं, क्या डिपोर्ट ही ना कर दे यार, कुछ किया ही नहीं हमने। और खैर तो उसको वो सिक्योरिटी चेक पे ले गया, मतलब रूम पे ले गया 10-15 मिनट बाद वो आता है बेचारा शाम, थोड़ा सा तो शक्ल से कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ उसके साथ। तो आया, हमने कहा क्या हुआ, कहते नहीं होना क्या था, पहले तो उसने हमें मेरे को कुर्सी दी तो कुर्सी देने के बाद उसने मेरी सॉक्स वॉक्स उतरवाई, उसने सब चेक किया, फिर उसने मेरे बैग की भी चेकिंग करनी शुरू करी। तो बैग उसने 1-2 कंपार्टमेंट खोले, फिर ठीक था। जब उसने मेन कंपार्टमेंट खोला तो उसको दूध दिखा दूध देखते उसने कहा ओके इट्स फाइन यू कैन गो मैंने कहा आई, उसने कहा यार दूध पीते बच्चे से उसे लगा होगा क्या ही परेशान करेगा और क्या ही वो लेके आया होगा सामान तो ठीक है भाई अब चल लो, कब चल तेरा दूध काम तो आया तेरे तो ऐसे ही ये किस्सा खत्म हुआ। ठीक है, तो फिर इन कंक्लूजन हम 5 मासूम बच्चे एम्स्टर्डम गए, हमने 2-3 म्यूजियम देखे, हमने माल फूकने की कोशिश करी, कुछ हो नहीं पाया हमसे, बेहोश हो गए, शेडी जगह पे रहे, वापस आ गए, लेकिन दूध भरपेट और भरपूर पिया तो ऐसे ये किस्सा खत्म हुआ। हमने डिसाइड किया कि वापस जाएंगे, ढंग से एम्स्टर्डम घूमेंगे। मैंने डिसाइड किया कि इनके साथ नहीं जाऊंगा कोई और दोस्त बनाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। अब वो किस्सा होता है नहीं होता है, उस किस्से में क्या होता है वो अगली बार कमिंग अप, मिलते हैं। भाई ये YouTube ही ना बैन कर दे वीडियो